नमस्कार साथियों, मैं रेखा रानी आज दिनांक 3/2/2025 की विज्ञप्ति को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं और ये विज्ञप्ति बहन जी ने जारी की है दिल्ली में हो रहे आम चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें संविधान और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने को लेकर है, उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर है। और ये अपील बहन जी ने की है बदलाव को लेकर, विकास को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो अपील है सिर्फ एक अपील नहीं है, ये अपील है आने वाले समय में यदि आपने बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जताया तो आने वाले समय में जितनी भी तमाम रुकी हुई जन समस्याएं हैं पूरी दिल्ली में, उन सब का जड़ से खात्मा करने को लेकर। तो इस बार विकास को वोट दें और बदलाव को वोट दें। लखनऊ 3 फरवरी 2025। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के देश का आईना होने के बावजूद इसकी दुर्दशा और शुद्ध जल तक नसीब नहीं होने सहित यहाँ के लोगों के हर प्रकार के बदहाल जीवन के लिए दिल्ली की आप व केंद्र की भाजपा सरकार तथा पूर्व की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से दोषी करार देते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में लोगों को जात बिरादरी, धर्म व क्षेत्र आदि की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर संविधान और अम्बेडकरवादी बीएसपी को ही वोट करके इसे कामयाब बनाना चाहिए, जिसका सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हितैषी सरकार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल पड़ोसी राज्य में चलाकर दिखाने का अपना जीता जागता रिकॉर्ड स्थापित है। इसके साथ ही दिल्ली की खासकर तंग और अविकसित कॉलोनियों में भी अब तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव, झुग्गी झोंपड़ियों तथा अब तक वैध नहीं बनाई गई बस्तियों आदि में रहने वाले लाखों परिवार के लोगों को विधानसभा चुनाव के दौरान विरोधी इन पार्टियों के नेताओं द्वारा किए जा रहे दावों के पूरी तरह से हवा हवाई होने तथा इसके लिए एक दूसरे को कसूरवार ठहराने की राजनीति से सावधान रहने के साथ ही इनके द्वारा अब किए जा रहे अनगिनत नए वायदों के छलावों से भी दूरी और होशियारी ज़रूरी है, क्योंकि इन पार्टियों की ऐसी राजनीति से जन और देश हित का बहुत अहित होता चला आ रहा है। अतः स्पष्ट तौर पर आप भाजपा व कांग्रेस इन विरोधी पार्टियों के संकीर्ण एजेंडे को लेकर, द्वेषपूर्ण राजनीति झगड़े को लेकर, सड़क से लेकर कोर्ट तक में लड़ाई से दिल्ली के लोगों का कुछ भी सही से भला नहीं होकर अधिकतर मामलों में विकास प्रभावित हुआ है, यह याद रखने की बातें हैं। इसके अलावा वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बदहाल व्यवस्था पर विदेशों में शर्मिंदगी उठाने का बयान संकीर्ण राजनीति है, क्योंकि इस हालात के लिए केंद्र और दिल्ली की राज्य सरकार दोनों पर ही विकास व कानून व्यवस्था की संयुक्त जिम्मेदारी है। विकास तथा जन व देश हित के मामले में राजनीतिक द्वेष की संकीर्ण राजनीति सर्वथा अनुचित है। सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीएसपी दिल्ली विधानसभा के लिए हो रहा आम चुनाव अकेले अपनी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है और यह उम्मीद करती है कि चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी, बशर्ते यदि यह चुनाव पूरे तौर से स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा धन बल, बाहुबल और सांप्रदायिक एवं धार्मिक उन्माद आदि से मुक्त पाक साफ होता है और ईवीएम में भी कोई गड़बड़ी और धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांश पार्टियां इसकी आशंका जता रही हैं। साथ ही भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में पूर्व की तरह ही इस बार भी जनता को अकेले लुभावने वायदे, गारंटी आदि देने के वायदे की काफ़ी होड़ मची हुई है, जबकि इन पार्टियों ने यहाँ कई बार सत्ता में रहकर अपने किसी भी चुनावी वायदे को पूरा तक नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली प्रदेश में अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में नज़दीक के राज्यों में से भी, खासकर यूपी, बिहार, पंजाब आदि राज्यों से आकर अधिकांश जन सुविधा विहीन झुग्गी झोंपड़ियों में बसे लोगों के साथ
इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने हर स्तर पर इनके साथ काफ़ी सौतेला रवैया अपनाया है। कोरोना काल में तो इनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया था। कुल मिलाकर दिल्ली के गवर्नेंस के मामले में लेकर आप पार्टी की दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार और कांग्रेस भी कोई कम नहीं है, बल्कि ये पार्टियां अधिकतर मामलों में दिल्ली वालों के विकास के मामले ज़्यादातर आपदा व विपदा ही साबित हुई हैं, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे में बीएसपी को ही कामयाब बनाने की अपील है। चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर।